हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत का समापन किस दिन है? अब इस बारे में बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति बनी हुई है कि अष्टमी तिथि जो है वो दोनों दिनों में मिल रही है। तो ऐसे में अष्टमी में समापन होने वाला है, जैसे कि आप जानते हैं इस व्रत के बारे में। राधा अष्टमी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है और अभी जो पितृपक्ष की अष्टमी आती है, यानी कि क्वार महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इस व्रत को समाप्त किया जाता है। यह व्रत 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत है। व्रत की महिमा बहुत ज़्यादा है। महाभारत काल में भी इस व्रत की महिमा को भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया था। जब उनके पास कुछ भी नहीं था तो उन्होंने माँ लक्ष्मी की आराधना का विशेष एक माध्यम बताया था कि जब राधा अष्टमी के दिन माँ लक्ष्मी के लिए कलश रखा जाता है, विशेष पूजा आराधना की जाती है। जितना भी आपके पास व्यवस्था हो उस विधि से माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इसकी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। आज विशेष वीडियो ये है कि यदि आपने 16 दिवसीय व्रत किया तो समापन कैसे करेंगे, कब करेंगे, और उनके लिए भी जो ये व्रत नहीं कर पाए हैं, इस चीज़ से चूक गए हैं, चाहे शारीरिक दिक्कत हो, चाहे समय नहीं हो, जो भी हो, तो कल का समय बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा कि जो भी आज के दिन माँ लक्ष्मी की इस विधि से पूजन करेगा उसके घर में धन धान्य स्वतः ही बरसेगा। एक बहुत बड़ा दुर्लभ प्रयोग मैं आपको बताने जा रही हूँ। दुर्लभ का मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये प्रयोग और कोई कर नहीं सकता। ये प्रयोग मैं बहुत ज़्यादा लोगों पे बता चुकी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जब फ़ोन पे कई लोगों को मेरी बात होती है तो जिनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा होता है, जिनके पास धन नहीं होता है, तो ऐसे बहुत लोगों पे ये प्रयोग आजमाया हुआ है। बहुत ज़्यादा लाभप्रद ये प्रयोग हुआ है और कल के दिन से विशेष तो कोई दिन हो नहीं सकता है इस प्रयोग को करने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं ये बात आपसे बार बार नहीं कहती हूँ, जब बहुत ज़रूरी होता है तो कहती हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक काम और कीजिएगा, यदि आपको लगे कि इस वीडियो से भला हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब मैं आपको कुछ बताने में बिल्कुल निसंकोच बताती हूँ आपको, तो आप भी इसे शेयर कीजिएगा। क्योंकि कहा जाता है कि यदि हम किसी का भला करते हैं तो भगवान हमारा स्वयं भला करने आते हैं। तो हमें अपने अंदर तक ही इन चीज़ों को नहीं रखना है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वीडियो बिल्कुल समय से आती है। ऐसे में आपको बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है, जब कोई उपाय डालती हूँ तो छूट गया छूट गया छूट गया। तो देखिए, मैं यही कह सकती हूँ कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा, उससे ये देख सकते हैं कि ये आपके काम की वीडियो है, तो फिर आप देख लेंगे, और नहीं काम के है तो कोई बात ही नहीं है। वैसे इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि कोई भी जो भी तिथियां आती हैं, उन तिथियों पे अलग अलग चीज़ें जो है करने का बहुत महत्व है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि अब हम कर लें, तो देखिए मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता है उनके लिए कि अब मैं क्या बोलूँ। चलिए, अब बात करते हैं उधर जिधर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देकर के इस उपाय को करना है। सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं कि जो महालक्ष्मी व्रत का समापन 16 दिनों का अनुष्ठान करके बैठे हैं, वास्तव में वो प्रशंसा के पात्र हैं। अब माँ लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर होने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, चाहे वो कितनी भी दरिद्रता का भोग कर रहे हों, लेकिन अब उनके जीवन में निश्चित रूप से खुशहाली आएगी। क्योंकि ये मेरे, आपके या अन्य किसी मनुष्य के द्वारा कहा गया नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को तब बताया था जब उनके पास राजपाट कुछ भी नहीं था, सब कुछ हार चुके थे। तो अब आपके जीवन में निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की स्थायी कृपा बरसेगी। चलिए, अब ये समापन कब करेंगे, उद्यापन कब करेंगे? तो ये जो है वो आप अष्टमी तिथि पड़ तो रही है दोनों दिन, लेकिन विशेष जो उदया तिथि की अष्टमी है वो मान्य होगी संडे, यानी कि संडे 18 सितंबर को। इसी दिन आपको उद्यापन करना है। जो भी कलश वगैरह आप रखे हैं उसको उठा दीजिएगा शाम की पूजा के बाद, चंद्रोदय होने के बाद, अर्घ देने के बाद। चंद्रोदय का समय जो है वो 8:45 पर है। वैसे एक चीज़ की कोशिश कीजिएगा, अलग अलग शहरों में अलग अलग उसके अनुसार होता है, तो वो चीज़ थोड़ा पता कर लीजिए। बाकी ये जो समय है वो मैं ऐसा बता रही हूँ जो सर्वमान्य है। आप सभी इस समय पे चंद्रोदय मानकर अर्घ दे सकते हैं। इस समय सभी शहरों में चंद्रोदय हो चुका होगा, कर लीजिएगा। तो इस समय जो है माँ लक्ष्मी की आप विशेष जो साधना आराधना 16 दिनों तक करते आए हैं, जो आपने धागा बनाया है वो धागा आज पूजा के बाद आप स्वयं पहनिएगा, बांधिएगा। दूसरा काम आपको क्या करना है कि आज माँ लक्ष्मी की विशेष साधना करके 16 फूल, 16 चूड़ियाँ, 16 की संख्या में आज चीज़ें आपको माँ को अर्पित करनी है। तो उद्यापन की वीडियो में पहले भी उद्यापन की सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। आज हाथी वाली लक्ष्मी यानी कि गज लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान है।
तो यदि आपके यहाँ हाथी पे बैठी हुई माँ लक्ष्मी मिल जाती हैं तो आप उनकी पूजा आराधना, विशेष आज पूजा की जाती है। उनको अक्षत से, रोली से, फूलों से 16 मालाएं अर्पित करें। 16 की संख्या का बहुत विशेष महत्व है। आज शाम को माँ लक्ष्मी का जो आपने रखा हुआ है चौकी, उनके सामने 16 दिए जलाएं। अब ये उपाय आप भी करें। यदि आपने कोई पूजा नहीं की, आपको पता भी नहीं था कि महालक्ष्मी व्रत चल रहा है, तो भी आज 16 दिए आप प्रज्वलित करें। घर में मिट्टी के दिए नहीं है तो आटा गूँथ लें, आटे से खूब अच्छा, मतलब थोड़ा सा कड़ा गूँथ कर खूब अच्छे दिए बनाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा जो होती है वैभव से होती है। उन दियों में आप जो है 16 घी भर करके, अब ये मत कहिएगा कि घी नहीं है, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको कि माँ लक्ष्मी की पूजा वैभवपूर्ण तरीके से की जाती है। तो कोशिश यही रहे कि गाय का घी भर करके 16 दिया आज माँ के पास प्रज्वलित करें। आप सभी ये चीज़ ज़रूर करिएगा। अब दूसरा क्या करना है, जिनको उद्यापन करना है वो आज के दिन अपना कलश नहीं हटाएंगे। सॉरी, मैंने पहले आपको बोला कि कलश आज हटाना है, कलश कल ही हटाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आसन डुला देते हैं माता का। हमारी पूजा आराधना के बाद थोड़ा सा कलश को हल्का सा आप हिला दीजिएगा, लेकिन उससे पहले धागा पहन लीजिएगा, माँ लक्ष्मी की आरती करिएगा, दक्षिणा निकालिएगा, चंद्रदेव को अर्घ दीजिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि चंद्र को अर्घ जो है साधारण है। देखिए, कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी और चंद्रमा परस्पर भाई बहन है, संबंध इनका भाई बहन का है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। ऐसे में ऐसी मान्यता है कि जब हम चंद्रमा की आराधना करते हैं तब भी लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। तो ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा। आज महिलाएं खूब अच्छी तरह से श्रृंगार करें, चूड़ियाँ पहने, मतलब आज सारे श्रृंगार की छूट है। वैसे तो पितृपक्ष चल रहा है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि श्रृंगार आज के दिन किया जाता है। तो ये सारे काम कर लीजिएगा, तैयार हो लीजिएगा और माँ लक्ष्मी को उनका मनपसंद भोग खीर ज़रूर चढ़ाइएगा। खीर चढ़ाने के बाद आपको एक चीज़ करना है कि माँ लक्ष्मी के लिए आप जो है आज विशेष केसर वाली खीर बनाइएगा। केसर वाली खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाइएगा। साथ साथ नारायण की पूजा ज़रूरी है। आप सभी गलती क्या करते हैं, उलूक वाहिनी लक्ष्मी को बुलाते हैं, और उलूक वाहिनी लक्ष्मी घर में आने से व्यक्ति जो है वो पैसे का उपभोग नहीं कर पाता है। देखिए, अब तो मैं ये बातें बता चुकी हूँ, तो बहुत सारे चैनल पे आपको ये बातें सुनने को मिलेगी, लेकिन एक चीज़ समझिए आप, यदि आप मार्गदर्शन से जुड़े रहेंगे तो शुद्ध सात्विक जानकारियाँ आपको मिलेंगी। तो उलूक वाहिनी लक्ष्मी की फ़ोटो नहीं लानी है, न कभी लानी है, न रखनी है। नारायण के साथ लक्ष्मी को रखेंगे तो गरुड़ वाहिनी यानी कि स्थायी लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पे बरसेगी। और दोस्तों, ये तो आप बताते ही हैं, लेकिन मेरा नंबर है, जो बहुत परेशान है, कुंडली दिखाना चाहते हैं, वो संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक चीज़ बताऊँ आपको कि जो लोग व्रत नहीं रखे, कोई चीज़ आपको मालूम भी नहीं था कि आप महालक्ष्मी व्रत चल रहा है, आप लोग क्या करें कि आज सभी को हवन करना है, वो लोग भी करें और जो नहीं किए हैं वो लोग भी करें। 16 दिए आप जलाएं, माँ लक्ष्मी की नारायण के साथ फ़ोटो रखें, खीर बनाएं। आपके लिए भी बता रही हूँ जो व्रत नहीं किए हैं, तो आप कलश न रखें, लेकिन माँ लक्ष्मी की फ़ोटो रखें नारायण के साथ। 16 दिए वहाँ प्रज्वलित करें, संभव हो तो 16 लाल फूल माँ को अर्पित करें। आज जो है माँ के लिए आप एक चुन्नी ज़रूर चढ़ा दें, बहुत ज़रूरी है चुन्नी माँ को अर्पित करना, कर दीजिए। उसके बाद आप 16 दियों को जला ही चुके हैं। माँ लक्ष्मी के लिए खीर का भोग सभी लगाएं। आज हर घर में, हर परिवार में ये चीज़ बननी चाहिए। उसके बाद अब अगला काम आपको ये करना है कि आपको वहाँ बैठकर माँ लक्ष्मी के लिए हवन करना है। देखिए, सभी जो पूजा पाठ होती है देवी देवताओं की, सबसे प्रभावशाली और सबसे शीघ्र फल देने वाली पूजा होती है हवन। क्योंकि जब हम हवन में आहुति डालते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि वो सीधे देवता के मुख में प्रवेश कर जाता है। तो जैसे मृगी मुद्रा बनाकर हम हवन करते हैं, उसी तरह से आप जो है हवन करेंगे। कैसे हवन करेंगे, किस चीज़ से हवन करेंगे, तो आज जो है कमलगट्टे, पूरे दिन का समय है, ये हवन जो होगा शाम को होगा, क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति का हवन है। आप एक बार करिएगा इस हवन को और फिर देखिएगा कैसे धनवर्षक प्रयोग है ये, कैसे धन वर्षा। आप खुद देखेंगे कि जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आता है। और कर्ज मुक्ति का एक सबसे बड़ा उपाय है कि आपके घर में धन आए, धन आएगा भी और टिकेगा भी, तो बेहद महत्वपूर्ण है। और जिन्होंने किया है वो दूसरों को बताते फिरते हैं, तो आप इस उपाय से वंचित न रहिए। 108 जो है, आप एक कमलगट्टा की जो दाने होते हैं वो लीजिए। अब दाने यदि नहीं मिल पाते हैं तो कमलगट्टे की एक माला ले लीजिए, उस माले के मनके को निकालकर 108 रख लीजिए। इनको गाय के घी में डुबो दीजिएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे ये उपलब्ध नहीं है कमलगट्टे और गाय का घी,
तो देखिए दोनों में से यदि कोई एक चीज़ भी आपको उपलब्ध है तो उसी से आपको आहुति देनी है। 108 मंत्र मैं बता रही हूँ जो कि आपको बार बार बताती हूँ, और आप यदि कोई पहले से मंत्र जपते आए हैं तो आप मेरे मंत्र से नहीं बल्कि आप अपने मंत्र से उस घी में आहुति डालिए। सबसे पहले गणेश जी की 5 आहुतियाँ दे दीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, हवन विधि जो नवरात्रि में मैं करके दिखाई हूँ वो आप देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा कि हवन के पहले क्या क्या तैयारियाँ होती हैं। वैसे इस हवन से उस हवन का कोई लेना देना नहीं है, ये लक्ष्मी प्राप्ति का हवन, लेकिन आप जान जाएंगे हवन कैसे किया जाता है, हाथों की मुद्रा कैसी होनी चाहिए, हवन के पहले तैयारियाँ कैसी होती हैं, तो वो देख लीजिएगा एक बार। और आपको 108 आहुति देनी है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, मंत्र डिस्क्रिप्शन में होगा, देख लीजिएगा। ओम ह्रीम श्रीम नमः। और एक साबर मंत्र भी आपको मैं बता चुकी हूँ, ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती, ओम ह्रीम ओम श्रीम ओम पूर्वाय दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराय सर्वदिशि धनम देहि देहि स्वाहा। तो एक तो ये साबर मंत्र है, और दूसरा जो भी मंत्र, आपको मेरे मंत्र पे मत जाइए, आपको जो मंत्र ठीक लगे आप उसी मंत्र से 108 बार माँ लक्ष्मी की आहुति देंगे आप। अंत में आपको बतासा रखना है। आज बतासा माँ को बहुत प्रिय है, तो बतासे को घी में डुबो करके उसके ऊपर 2 लौंग रख करके और माँ लक्ष्मी के नाम से समर्पित करिए। आप करिए, 1 हफ्ते में इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा कर्ज में परेशान हैं, डूबे हुए हैं कर्ज में, उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ कि जीवन में धन के लिए बहुत ज़्यादा दर बदर भटक रहे हैं, इनसे कर्ज ले रहे हैं, उनसे कर्ज ले रहे हैं, बहुत परेशान हैं, तो आपको ये सब करने की अपेक्षा भगवान की शरण में आ जाना चाहिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब आप भगवान से जुड़ जाएं। क्योंकि धन देने की देवी, धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी है। यदि हम उनको प्रसन्न करेंगे, बहुत नहीं देंगे, कुबेर का खजाना नहीं देंगे, लेकिन इतना तो दे ही देंगे कि हम अपना जीवन पर्याप्त रूप से जी सकें। तो ज़रूर मनाइए, ज़रूर पूजा कीजिए। जब भी लक्ष्मी की पूजा हो, नारायण के साथ हो या फिर श्री गणेश के साथ हो, अकेली लक्ष्मी की कभी भी आराधना पूजन नहीं किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। और हाँ, आपका समापन 18 सितंबर को ही होगा, कहीं से भ्रमित ना हो, परेशान ना हो। 18 सितंबर को समापन करेंगे। सुबह जो है कलश का पानी किसी भी पौधे में डालिए, चावल वगैरह जो आपने रखा है उसको पक्षियों को डाल दीजिए। तो समापन की विधि आप जानते हैं, आप बहुत समझदार हैं, मुझे पता है, आप हमेशा ही पूजा करते हैं। तो चलिए वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके मुझसे जो है पर्सनल संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।